कहते हैं जब जीवन की दशा बिगड़ने लगे, जब हर ओर से दुखों के काले बादल घेर आए और मनुष्य को कहीं भी सहारा न दिखाई दे, तब करुणामयी दशा माता अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। उनकी कृपा से वो भी संभव हो जाता है जो मनुष्य की समझ से परे होता है। आज की ये कथा भी ऐसी ही एक स्त्री की है जिसके जीवन में 7 बड़े दुख एक साथ आकर बस गए थे। घर में गरीबी, पति की बीमारी, समाज के ताने और मन में गहरी पीड़ा, मानो उसका पूरा जीवन अंधकार से घिर गया था। लेकिन जब उसने सच्चे मन से दशा माता की शरण ली तो उसकी बिगड़ी हुई किस्मत भी धीरे धीरे बदलने लगी। इसलिए आज हम सुनेंगे दशा माता और 7 दुखों से घिरी एक स्त्री की पवित्र कथा। एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं है बल्कि विश्वास, धैर्य और माता की करुणा का अद्भुत संदेश है। श्रद्धालुओं, कहते हैं जो भक्त प्रेम और विश्वास से दशा माता की कथा का पूर्ण श्रवण करता है उसके जीवन की बिगड़ी हुई दशा भी धीरे धीरे संभलने लगती है। तो आइए श्रद्धालुओं, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में सीता नाम की एक सरल और दयालु स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका हृदय बहुत कोमल था और स्वभाव इतना मधुर कि जो भी उससे मिलता उसके व्यवहार से प्रसन्न हो जाता। सीता हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी के पास दीप जलाती और हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करती। उसके मन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हमेशा यही मानती थी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। परंतु साथियों, कभी कभी जीवन में ऐसी कठिन घड़ी आ जाती है जब इंसान की श्रद्धा की भी परीक्षा होने लगती है। सीता के जीवन में भी धीरे धीरे ऐसे दुख आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। खेतों में फसल ठीक से नहीं हुई और घर का अन्न धीरे धीरे कम होने लगा। सीता और उसका पति दिन रात मेहनत करते, परंतु मानो भाग्य ही रूठ गया हो। जितना प्रयास करते उतनी ही कठिनाई सामने आ जाती। उसी समय उसके पति की तबीयत भी खराब रहने लगी। पहले हल्की सी बीमारी थी, परंतु धीरे धीरे वह गंभीर हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी सीता के कंधों पर आ गई। वह दिन भर काम करती, कभी खेत में तो कभी घर में, और फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत की कोई रेखा नहीं होती। वह चुपचाप सब सहती और हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके परिवार को सुख दे दें। धीरे धीरे एक के बाद एक दुख उसके जीवन में आने लगे। खेत सूख गए, घर में अन्न कम हो गया, पति की बीमारी बढ़ती चली गई और परिवार के लोगों के मन में भी चिंता बढ़ने लगी। मानो दुखों का एक ऐसा बादल उसके जीवन पर छा गया था जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के कुछ लोग तो उसे देखकर दया करते, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो फुसफुसाकर कहते, शायद इसकी किस्मत ही खराब है, तभी तो इतने दुख इसके जीवन में आ गए। ऐसी बातें सुनकर सीता का मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता, परंतु वह अपने आंसू किसी के सामने नहीं आने देती थी। वह चुपचाप आकाश की ओर देखती और मन ही मन भगवान से कहती, हे प्रभु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। उसके मन में शिकायत नहीं थी, केवल एक शांत विश्वास था कि कभी न कभी ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दिन बीतते गए, दुखों की संख्या मानो बढ़ती ही जा रही थी। कभी घर में कलह हो जाती, कभी बच्चों की चिंता उसे घेर लेती, तो कभी समाज के ताने उसके दिल को चुभ जाते। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में 7 प्रकार के दुख एक साथ आकर बस गए हों। फिर भी वह हर सुबह उसी श्रद्धा से तुलसी के पास दीप जलाती और भगवान का नाम लेती। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। सीता रोज की तरह नदी से पानी भरने के लिए अपने घड़े के साथ घर से निकली। उसके मन में फिर भी वही शांत विश्वास था, परंतु आंखों में कहीं न कहीं थकान की झलक भी दिखाई दे रही थी। जब वह नदी के किनारे पहुंची तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुछ स्त्रियां वहां एक स्थान पर बैठी हुई थीं। उनके सामने एक छोटा सा पूजन स्थान सजा हुआ था जिसमें धागा, दीपक और फूल रखे थे। वे सभी बहुत श्रद्धा और प्रेम से किसी देवी की पूजा कर रही थीं और धीमे धीमे मधुर स्वर में कथा सुन रही थीं। वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि सीता कुछ क्षण के लिए वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। उसके मन में कौतूहल जागा। वह धीरे धीरे उनके पास गई और विनम्र स्वर में बोली, बहनों, आप सब किस देवी की पूजा कर रही हैं? यह कौन सा व्रत है? उसके प्रश्न में जिज्ञासा भी थी और कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी छिपी हुई थी। स्त्रियों ने उसकी ओर प्रेम से देखा।
उनमें से एक वृद्ध स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हम सब करुणामयी दशा माता का व्रत कर रहे हैं। जो भी सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसकी बिगड़ी हुई दशा भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। वृद्धा के ये शब्द सुनते ही सीता के मन में जैसे एक हल्की सी रोशनी जगमगा उठी, मानो उसके जीवन के अंधकार में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी हो। वह चुपचाप वहीं बैठ गई और उन स्त्रियों की बातों को ध्यान से सुनने लगी। उसके हाथ में रखा पानी का घड़ा अब भी वहीं जमीन पर रखा था, परंतु उसका मन पूरी तरह उन स्त्रियों की बातों में लग गया था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। हल्की हवा चल रही थी, नदी का जल धीरे धीरे लहरों के साथ बह रहा था और उसी मधुर वातावरण में वह वृद्ध स्त्री बड़े प्रेम से दशा माता की महिमा सुना रही थी। वृद्धा की आवाज में एक अलग ही मिठास थी। वह कह रही थी, बहनों, दशा माता अत्यंत करुणामयी हैं। जब मनुष्य के जीवन में दुखों का अंधेरा छा जाता है, जब हर दिशा से परेशानी घेर लेती है और मन को कोई सहारा नहीं मिलता, तब माता अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं। सच्चे मन से किया गया दशा माता का व्रत मनुष्य की बिगड़ी हुई दशा को भी बदल देता है। सीता ध्यान से सब सुन रही थी। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, माता का यह व्रत कैसे किया जाता है? क्या सच में इससे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं? वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर स्नेह से देखा, मानो उसे पहले से ही सीता के मन का दर्द समझ में आ गया हो। उसने प्रेम से कहा, बेटी, यह व्रत बहुत सरल है, परंतु इसमें सबसे आवश्यक चीज है सच्चा विश्वास। जो भक्त पूरे मन से माता का स्मरण करता है, माता उसकी पीड़ा अवश्य समझती है। फिर वह धीरे धीरे व्रत की विधि समझाने लगी। दशा माता का व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाता है। माता के नाम का पवित्र धागा बांधा जाता है, दीपक जलाया जाता है और उनकी कथा सुनी जाती है। जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। माता अपने भक्त की दशा को बदल देती है। ये शब्द सुनते ही सीता का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा हो। इतने दिनों से वह अपने दुखों को चुपचाप सह रही थी। अब पहली बार उसे लगा कि शायद उसके जीवन में भी कोई आशा की किरण आ सकती है। वह धीरे से बोली, माँ, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख हैं। घर में अन्न की कमी है, पति बीमार रहते हैं, खेत सूख गए हैं और मन हर समय चिंता से भरा रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन की सारी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ ली, क्योंकि वह किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। वृद्धा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जीवन के दुख हमें कमजोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारी श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि मनुष्य विश्वास नहीं खोता, तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। फिर उसने सीता के हाथ में एक पीला धागा रखा और बोली, यह दशा माता का पवित्र धागा है। इसे श्रद्धा से बांधना और माता का नाम लेकर व्रत करना। परंतु याद रखना, यह व्रत केवल नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाता है। जब भक्त का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाता है, तभी माता प्रसन्न होती हैं। सीता ने उस धागे को अपने दोनों हाथों से ऐसे थामा, मानो उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। उसके मन में एक नई आशा जागने लगी। उसे लगा जैसे इतने दिनों के बाद किसी ने उसके अंधेरे जीवन में एक छोटा सा दीप जला दिया हो। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रही और स्त्रियों के साथ दशा माता की कथा सुनती रही। कथा के शब्द उसके हृदय में धीरे धीरे उतरते जा रहे थे। हर शब्द उसे एक नई शक्ति दे रहा था। कुछ समय बाद जब पूजा समाप्त हुई, तो सभी स्त्रियां अपने अपने घर जाने लगीं। सीता भी धीरे धीरे उठी। उसने नदी से पानी भरा, परंतु आज उसके कदम पहले से हल्के लग रहे थे। उसके मन में अब निराशा की जगह एक शांत विश्वास जन्म लेने लगा था। घर लौटते समय वह पूरे रास्ते यही सोचती रही कि क्या सच में दशा माता उसकी जिंदगी बदल सकती हैं। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह माता का व्रत अवश्य करेगी। जब वह घर पहुंची तो उसके पति खाट पर लेटे हुए थे और घर का वातावरण पहले की तरह ही चिंताओं से भरा हुआ था। परंतु आज सीता के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने चुपचाप आंगन में पानी छिड़का, तुलसी के पास दीप जलाया और मन ही मन दशा माता को प्रणाम किया।
उस क्षण उसके हृदय से एक गहरी प्रार्थना निकली। हे करुणामयी माता, यदि सच में आपकी कृपा से मनुष्य की दशा बदल सकती है तो मुझे भी शक्ति दीजिए कि मैं आपका व्रत पूरे विश्वास के साथ कर सकूं। उस दिन के बाद से सीता के जीवन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसके मन में अब एक शांत विश्वास था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, वह दशा माता का व्रत अवश्य करेगी। अगले ही दिन प्रातःकाल जब आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंजने लगी, तब सीता हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने आंगन को साफ किया, तुलसी के पास जल छिड़का और दीपक जलाकर हाथ जोड़कर माता का स्मरण किया। उसके होंठ धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे और मन में एक गहरी श्रद्धा जाग रही थी। उसने उसी पवित्र धागे को अपने हाथ में लिया जो वृद्ध स्त्री ने उसे दिया था। बहुत प्रेम और विश्वास के साथ उसने वह धागा अपने हाथ में बांधा और धीरे से बोली, हे करुणामयी दशा माता, मैं आपके चरणों में अपनी सारी पीड़ा समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी दुख हैं, उन्हें सहने की शक्ति दीजिए और मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। उस क्षण उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। परंतु श्रद्धालुओं, जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तब उसकी श्रद्धा की परीक्षा भी अवश्य होती है। सीता के जीवन में भी अब एक ऐसी ही परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। व्रत का पहला ही दिन था। सीता ने निश्चय किया था कि वह पूरे दिन माता का स्मरण करते हुए नियम से व्रत करेगी। परंतु उसी सुबह घर में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जब उसने रसोई में जाकर अन्न के पात्र देखे तो पाया कि घर में अनाज लगभग समाप्त हो चुका है। मिट्टी के मटके में बस थोड़ी सी मुट्ठी भर दाल और थोड़ा सा आटा बचा था। क्षण भर के लिए उसका मन घबरा उठा। उसने सोचा कि यदि घर में अन्न ही नहीं है तो परिवार का पालन कैसे होगा। परंतु उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और माता का नाम लिया। धीरे धीरे उसके मन की चिंता शांत होने लगी। उसने सोचा, शायद यह भी माता की कोई परीक्षा हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। सीता पूरे मन से अपना काम करती रही, परंतु व्रत के कारण उसने स्वयं कुछ भी नहीं खाया। वह बार बार माता का नाम लेती और अपने मन को धैर्य देती। इसी बीच उसके पति की तबीयत अचानक और खराब हो गई। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उन्हें तेज बुखार भी आने लगा। सीता का हृदय चिंता से भर उठा। वह तुरंत उनके पास बैठ गई, उनके माथे पर पानी की पट्टी रखी और धीरे धीरे उन्हें सांत्वना देने लगी। उसके मन में दर्द था, परंतु चेहरे पर धैर्य की झलक थी। शाम तक यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सीता का पति फिर से बीमार पड़ गया है। कुछ लोग सहानुभूति से उसके घर आए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो ताना मारने से नहीं चूके। गांव के एक आदमी ने हंसते हुए कहा, सीता, तुम तो कह रही थी कि अब कोई नया व्रत कर रही हो। अगर देवी इतनी कृपालु हैं, तो तुम्हारे घर की दशा क्यों नहीं बदलती? उसके शब्द सुनकर वहां खड़े कुछ लोग भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उन बातों ने सीता के मन को बहुत चोट पहुंचाई, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप अपने पति के पास बैठी रही और मन ही मन माता का स्मरण करती रही। रात होने लगी। घर के बाहर गहरा सन्नाटा छा गया। आकाश में चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सीता थकी हुई थी, परंतु उसके मन में अभी भी विश्वास की लौ जल रही थी। उसने अपने पति को सुलाया और फिर आंगन में जाकर तुलसी के पास बैठ गई। दीपक की छोटी सी लौ धीरे धीरे जल रही थी। सीता ने उसी लौ को देखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अचानक अपने जीवन के सारे दुख एक एक करके सामने आने लगे। गरीबी, पति की बीमारी, खेतों की बर्बादी, लोगों के ताने, परिवार की चिंता और मन की गहरी पीड़ा, मानो सातों दुख उसके हृदय को एक साथ घेर कर खड़े हो गए हों। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे, परंतु उन आंसुओं में निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी प्रार्थना थी। वह धीरे धीरे बोलने लगी, हे दशा माता, यदि यह सब मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मैं आपके व्रत को नहीं छोड़ूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, मेरा विश्वास आपके चरणों में बना रहेगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, परंतु उसमें सच्चाई की गहराई थी। ऐसा लगता था मानो उसका हर शब्द सीधे आकाश तक पहुंच रहा हो। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। हवा हल्की ठंडी हो चली थी। सीता वहीं बैठी बैठी माता का स्मरण करती रही और कुछ समय बाद थक कर वहीं आंगन में ही लेट गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात बहुत शांत थी।
चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आकाश में चांद की हल्की चांदनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। सीता आंगन में ही लेटी हुई थी। दिन भर की थकान और मन के भारीपन के कारण उसकी आंख लग गई थी, परंतु उसके होंठ अब भी धीरे धीरे माता का नाम बुदबुदा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर सांस में दशा माता का स्मरण समा गया हो। उसी गहरी रात में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। पहले तो वह प्रकाश बहुत हल्का था, परंतु धीरे धीरे वह इतना उज्जवल हो गया कि मानो चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई हो। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणा से भरा हुआ था। उनके मुख पर अपार शांति थी और आंखों में ममता की गहरी झलक थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं करुणामयी दशा माता थी। सीता गहरी नींद में थी, परंतु जैसे ही उस दिव्य प्रकाश ने उसे स्पर्श किया, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने देखा कि उसके सामने एक अलौकिक रूप खड़ा है। पहले तो वह घबरा गई, परंतु अगले ही क्षण उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो उसके हृदय ने पहचान लिया हो कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है। सीता तुरंत उठकर बैठ गई। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए और वह कांपते स्वर में बोली, माता, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? क्या यह स्वप्न है या आपकी कृपा? दशा माता के मुख पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। उनका स्वर बहुत मधुर और शांत था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी सीता, भय मत करो, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। यह सुनते ही सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर होकर माता के चरणों में झुक गई। उसके मन में वर्षों से भरा हुआ दर्द मानो एक ही क्षण में बाहर आ गया। दशा माता ने उसे उठाया और बहुत स्नेह से कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में जो 7 दुख आए हैं वे यूं ही नहीं आए। कभी कभी मनुष्य को अपने पिछले कर्मों के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो भक्त धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। सीता ध्यान से माता की बातें सुन रही थी। उसका हृदय अब भय से मुक्त हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से भटकी हुई उसकी आत्मा को अब सही मार्ग मिल गया हो। माता ने आगे कहा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तब भी तुमने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। लोगों के ताने सुनकर भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। भूखी रहकर भी तुमने व्रत का संकल्प निभाया। यही सच्ची भक्ति है बेटी। यही वह श्रद्धा है जो देवताओं के हृदय को भी पिघला देती है। ये सुनकर सीता की आंखें फिर भर आईं। उसने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के दुख दूर हो जाए, मेरे पति स्वस्थ हो जाएं और मेरे घर में शांति लौट आए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दशा माता उसकी सरलता और निस्वार्थ भाव से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है सीता, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन की यह कठिन दशा अब धीरे धीरे बदलने लगेगी। तुम्हारे 7 दुख एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही माता के ये शब्द हवा में गूंजे, सीता के मन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसे लगा मानो उसके जीवन के अंधकार में पहली बार सच्ची रोशनी उतरी हो। माता ने आगे कहा, परंतु बेटी, यह याद रखना कि जब मनुष्य सुख पाता है तब उसे अपने दुख के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह तुमने कठिन समय में श्रद्धा बनाए रखी, उसी तरह सुख के समय भी विनम्रता बनाए रखना। सीता ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, माता, मैं आपके इस आशीर्वाद को जीवन भर याद रखूंगी। मैं सदा आपकी भक्ति करूंगी और आपके व्रत की महिमा सबको सुनाऊंगी। दशा माता मुस्कुराईं। उनका तेज धीरे धीरे और उज्जवल होने लगा, मानो उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा हो। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और वातावरण फिर से शांत हो गया, परंतु सीता के हृदय में अब भी वही दिव्य प्रकाश जल रहा था। उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। उसने चारों ओर देखा। आंगन वैसा ही शांत था। चांदनी अब भी फैली हुई थी और तुलसी के पास रखा दीपक अब भी धीमे धीमे जल रहा था। सीता कुछ क्षणों तक वहीं बैठी रही। उसके चेहरे पर आंसू थे, परंतु इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू विश्वास और आनंद के थे। उसे समझ में आ गया था कि यह केवल स्वप्न नहीं था, यह सच में दशा माता की कृपा थी और अब उसके जीवन में परिवर्तन का समय धीरे धीरे आने वाला था। वह धीरे धीरे उठी,
हाथ जोड़कर तुलसी के सामने खड़ी हो गई और बहुत श्रद्धा से बोली, हे करुणामयी दशा माता, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने मेरे जैसे दुखी जीवन में आशा की रोशनी दी है, इसके लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। उसने दीपक जलाया और माता का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत की। परंतु श्रद्धालुओं, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन की छोटी छोटी लहरें भी धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। सबसे पहले तो उसके पति की तबीयत में हल्का सुधार होने लगा। कई दिनों से जो तेज बुखार उन्हें परेशान कर रहा था, वह अचानक कम हो गया। उनका चेहरा पहले की तुलना में थोड़ा शांत लगने लगा। जब सीता ने उनके माथे को छुआ तो उसे आश्चर्य हुआ कि उनका शरीर अब उतना गर्म नहीं था। उसके पति ने धीरे से आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, सीता, आज मुझे पहले से हल्का लग रहा है। यह सुनकर सीता का हृदय खुशी से भर उठा। उसने तुरंत माता को मन ही मन प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु इस बार उन आंसुओं में एक नई उम्मीद थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ कुछ न कुछ अच्छा होने लगा। जो खेत कई महीनों से सूखे पड़े थे, उनमें अचानक बादलों की कृपा होने लगी। एक दिन दोपहर के समय अचानक आकाश में बादल घिराए और हल्की वर्षा होने लगी। सूखी धरती उस वर्षा को मानो प्रेम से पीने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे। इतने दिनों से जहां बारिश का नाम तक नहीं था, वहां अचानक मौसम बदल गया। सीता जब खेत के पास पहुंची तो उसने देखा कि मिट्टी में नमी आ चुकी थी और पौधों में हल्की हरियाली दिखाई देने लगी थी। उसका मन भाव विभोर हो उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे दशा माता, यह सब आपकी कृपा है। कुछ ही दिनों में एक और चमत्कार हुआ। घर में जो अन्न लगभग समाप्त हो चुका था, वहां अचानक सहायता आने लगी। एक दिन गांव का एक व्यापारी उनके घर आया। उसने बताया कि सीता के पति ने कई साल पहले उसकी मदद की थी और वह आज उसी उपकार का बदला चुकाने आया है। उसने सीता को अन्न के कुछ बोरे दिए और कहा, बहन, यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे परिवार ने कभी मेरी सहायता की थी। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। सीता के लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने विनम्रता से धन्यवाद दिया और मन ही मन माता को प्रणाम किया। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहाँ पहले हर समय चिंता और उदासी रहती थी, वहाँ अब शांति और विश्वास का भाव आने लगा। उसके पति की तबीयत लगातार सुधरने लगी और वे पहले से मजबूत दिखाई देने लगे। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में सीता के जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। एक दिन वही व्यक्ति जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उसके घर के सामने खड़ा था। उसने संकोच से कहा, सीता, लगता है तुम्हारी देवी सच में बहुत कृपालु हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है, वह हमने अपनी आंखों से देखा है। सीता ने शांत स्वर में कहा, यह सब दशा माता की कृपा है। जब मनुष्य सच्चे मन से माता को पुकारता है, तब वे उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं। अब धीरे धीरे उसके जीवन के वे सातों दुख जो कभी उसे चारों ओर से घेर लेते थे, एक एक करके समाप्त होने लगे। पति की बीमारी कम हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई, घर में अन्न आने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ गया और समाज के ताने भी धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगे। सीता हर दिन माता का स्मरण करती और उनके व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाती। उसके हृदय में अब एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसे अब समझ में आ गया था कि जब मनुष्य सच्चे विश्वास से भक्ति करता है, तब ईश्वर उसके जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। जिस घर में कभी चिंता और दुख का साया रहता था, वहां अब शांति और संतोष का वातावरण बसने लगा। सीता जब भी अपने आंगन में खड़ी होकर चारों ओर देखती, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि यही वही जीवन है जिसमें कुछ समय पहले सातों दुख एक साथ आकर बस गए थे। परंतु अब हर ओर जैसे माता की कृपा की छाया दिखाई देती थी। उसके पति अब पहले की तरह स्वस्थ होने लगे थे। उनका चेहरा जो कभी बीमारी और कमजोरी से पीला पड़ गया था, अब उसमें फिर से जीवन की चमक लौट आई थी। खेतों में भी धीरे धीरे हरियाली फैलने लगी थी। जहाँ कभी सूखी मिट्टी पड़ी रहती थी, वहाँ अब कोमल पौधे हवा के साथ लहराने लगे थे। घर के आंगन में भी जैसे सुख का दीप जल उठा था। गांव के लोग यह सब परिवर्तन देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। जो लोग पहले सीता के दुखों की चर्चा करते थे, अब वे उसी के घर आकर उसके अनुभव सुनना चाहते थे। कई स्त्रियां उसके पास बैठ जाती
और धीरे से पूछती, बहन सीता, हमें भी बताओ कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। सीता बहुत विनम्र स्वभाव की थी। वह कभी अपने बारे में गर्व से बात नहीं करती थी। वह मुस्कुराकर बस इतना कहती, बहनों, यह सब मेरी नहीं, दशा माता की कृपा है। मैंने तो केवल सच्चे मन से माता को पुकारा था और उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। धीरे धीरे उसने गांव की स्त्रियों को दशा माता के व्रत की महिमा बतानी शुरू की। वह उन्हें वही विधि समझाती जो उसे नदी किनारे उस वृद्ध स्त्री से मिली थी। वह कहती, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चा विश्वास। जब मन से माता को याद किया जाता है तब वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। गांव की स्त्रियां श्रद्धा से उसकी बातें सुनती। कुछ स्त्रियों ने उसी दिन से माता का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में दशा माता की भक्ति फैलने लगी। हर घर में माता का नाम लिया जाने लगा और स्त्रियां मिलकर कथा सुनने लगीं। जब भी सीता यह सब देखती तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठता। उसे वह रात याद आ जाती जब उसने आंगन में बैठकर आंसुओं के साथ माता को पुकारा था। वही रात उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई थी। एक दिन संध्या के समय सीता तुलसी के पास दीप जलाकर बैठी थी। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें फैल रही थीं और हल्की हवा पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बहुत भावुक स्वर में बोली, हे करुणामयी दशा माता, आपने मेरे जीवन की बिगड़ी दशा को संवार दिया। जब मेरे चारों ओर अंधेरा था तब आपने मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया। आपकी कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु यह आंसू अब दुख के नहीं थे। यह आंसू उस गहरे विश्वास और कृतज्ञता के थे जो उसके हृदय में बस चुके थे। और श्रद्धालुओं कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में दुखों का अंधेरा घिर आता है तब उसे धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ईश्वर और देवी देवताओं की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। और श्रद्धालुओं, इसी पवित्र भाव के साथ यह दशा माता की करुणामयी कथा यहीं पूर्ण होती है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों न आ जाए, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जलती रहे तो माता अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देती। जिस प्रकार सीता ने धैर्य और सच्ची भक्ति से माता को पुकारा, उसी प्रकार जो भी भक्त प्रेम और विश्वास से दशा माता का स्मरण करता है, उसकी बिगड़ी हुई दशा भी धीरे धीरे संवरने लगती है। और भक्तगणों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपके मन में भी विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जला दी हो, तो कृपया हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और हृदय से जुड़ी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आपके एक छोटे से समर्थन से यह सेवा आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर भक्ति की इस ज्योति को और भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक भक्त दशा माता की महिमा का श्रवण कर सकें और उनके जीवन में भी सुख, शांति और विश्वास का प्रकाश फैल सके। और साथियों, यदि आप भी दशा माता की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कृपया कमेंट में प्रेम से एक बार अवश्य लिखें, दशा माता की जय। आपका यह छोटा सा जयकारा भी माता के चरणों में श्रद्धा का सुंदर अर्पण है। धन्यवाद।